नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30-35% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने 52 वीक लो से थोड़ी बहुत जो रिकवरी देखने को मिली थी, वापस ये स्टॉक नीचे आ चुका है। 1000 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू आप देख पाएंगे, आपको यहां पर अच्छी ग्रोथ नजर आती है। बहुत हाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ आपको पिछले कुछ सालों में नजर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 2022 में आप देख पाएंगे प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए हैं, जबकि रेवेन्यू में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब कंपनी के मार्जिन में आपको भारी गिरावट नजर आती है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। और यही वो एक मेन रीजन है कि क्यों स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.78%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, FII 3%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 19% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। FIS का स्टेक यहां पर कम हो रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड का DII का स्टेक आपको ओवरऑल स्टेबल ही नजर आता है। बहुत गिरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 107 है, जबकि सेक्टर का तो 137 है। प्राइस टू बुक 14 है, जबकि सेक्टर का 6 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन क्लियरली हाई है। सिर्फ रिलैक्सो का नहीं, पूरे सेक्टर का भी आपको महंगा ही नजर आता है। 100 के ऊपर का PE रेशियो है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। लेकिन एक चीज समझने वाली है, ये कंजम्पशन है। यहां पर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में ऐसी कंपनी जिनका एक ब्रांड वैल्यू रहता है। अभी रिलैक्सो फुटवेयर्स में काम करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कस्टमर्स उनको पहचान लेते हैं, ओके ये कंपनी का माल है। तो इस हिसाब से ब्रांड वैल्यू की भी जनरली जो भी कंपनीज रहती है, उसमें आपको थोड़ा बहुत महंगा वैल्यूएशन तो मिलता ही है। ये स्टॉक्स आपको 15-20 के पी रेशियो पे नहीं मिलते, इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रीमियम ही चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा FMCG कंपनीज क्यों महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है इन कंपेरिजन टू ऑटो सेक्टर या फिर कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी रहती है। तो इसलिए इस हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा रहता है, समझ सकते हैं। लेकिन 100 के ऊपर का पी रेशियो क्लियरली वैल्यूएशन तो यहां पर प्रीमियम है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है 1400 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें फिलहाल 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 3-4 महीने में एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 45 का डेली RSI है, तो यहां पर आपको फिलहाल तो वीकनेस ही नजर आती है। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, जो रेजिस्टेंस है 1030 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें, 960 के आसपास का एक सपोर्ट है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप सपोर्ट देख पाएंगे, आपको सेम लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पहले भी यहां से ब्रेकआउट हुआ था और रेजिस्टेंस भी सेम है, यहां पर सपोर्ट लेके फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे जो सपोर्ट है, ओवरऑल आपको जोन वही नजर आता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको क्लियरली शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट आपको यहां से शुरुआत होती हुई नजर आती है। यहां पर एक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, तो उसकी शुरुआत ये लेवल से हुई थी। तो 900 के आसपास का मंथली सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो मंथली रेजिस्टेंस आपको 1100 के आसपास नजर आता है। कंसोलिडेट करके यहां से तेजी हुई, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर स्टॉक कंटिन्यूएशन में आपको नीचे आता हुआ नजर आया। तो फिलहाल स्टॉक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टॉक में वीकनेस चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में रिकवरी आ चुकी है। लार्ज कैप ने मतलब निफ्टी ने तो अच्छा खासा रिकवर किया, स्मॉल कैप ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। उस हिसाब से रिलैक्सो में आपको वो रिकवरी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन 1030 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाता है। तो फिलहाल यहां पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जिस भी साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उस साइड आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, 1030 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर इजीली हम 1100 का तो टारगेट रख ही सकते हैं, लेकिन 1200 का टारगेट भी रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहां पर भी सेम है, 1030 के ऊपर हम खरीदारी कर सकते हैं। 1200 के आसपास का हमारा पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई हो सकता है। अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहां पर ब्रेकआउट होने से पहले क्या खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक में आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आता है और गिरावट देखने को मिलती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, 930-940 का जो सपोर्ट है वो टूट जाता है, तो स्टॉक आपको 900 रुपए तक तो आता हुआ नजर आ ही सकता
सकता है ये जो प्रीवियस स्विंग था 850 के आसपास का लेवल, यहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर वेट करना चाहिए। जब भी हम किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं तीन चीज़ें देखते हैं भाई, फंडामेंटल, वैल्यूएशन और टेक्निकल। फंडामेंटल तो रिलैक्सो फुटवेयर्स के काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे बनाती है, अच्छे प्राइस पे बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। एक फुटवेयर के बिजनेस में जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हमें अच्छी नजर आती है, मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल बिजनेस अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, वैल्यूएशन क्लियरली इसका महंगा नजर आता है, पहले भी महंगा था, यहाँ पर भी महंगा था। इसका जो कोविड क्रैश हुआ था तब भी इसका वैल्यूएशन कोई एकदम चीप हो गया था ऐसा नहीं था, तब भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा था। तो इसीलिए वैल्यूएशन तो पहले से महंगा ही चल रहा है। टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ये वीक नजर आता है। तो देखिए फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन अभी टेक्निकल स्ट्रांग चल रहे हैं। तो वैल्यूएशन महंगा है फिर भी हम टेक्निकल के बलबूते पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यूएशन तो महंगा है ही, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अभी टेक्निकल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि फिलहाल के लिए वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1030 के ऊपर ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी प्रेफर करना चाहिए। अगर यहां पर ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये गिरावट होगी, तो वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ नजर आएगा, आपको अच्छे प्राइस पे मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।